ये फूल देना चाहिए था भाई को अपने को आज, और ये दे रहे हैं लहसुन। तो आलू के खेत में ये खूबसूरत से परिंदे पास में जाने की कोशिश करते हैं, अगर उड़ गए तो कोई बात नहीं। ये मटर के खेत में चोरी कर रहे हैं। बेटा गांव वाले आ गए ना, बहुत मारेंगे मटर के खेत में से मटर चराने के लिए। तो अब आपका भाई राइडर नहीं है, किसान भी है। सारी जानकारी ले लेना, कमेंट्स करके बताना, क्या क्या जानना बता दूंगा। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिस्कवर इंडिया पर। और आज हम करने वाले हैं राइड एक गांव की तरफ, और एक गांव है हमारे परम मित्र और ऑफिस कलीग सरमन मालवी जी का। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, और इनके गांव जाते समय जो ऑफ रोडिंग के एक्सपीरियंस भी हमें मिलने वाले हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है। थोड़ी सी परेशानी हो गई क्योंकि ये सारी जो राइड हुई वो बहुत ही फैंटास्टिक और एकदम ज़बरदस्त एक्सपीरियंस वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो माइक्रोफोन है उसने काम नहीं किया और ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमें ये सारा वॉइस ओवर करना पड़ा। बट ये जो गांव का सफ़र का अनुभव था बहुत ज़बरदस्त था, और इसे आप भी एंजॉय करो हमारे साथ, और आप भी देखो कि हमारे गांव कितने खूबसूरत हैं। और जिस एडवेंचर की तलाश में हम जाने कहाँ जाते हैं, वो सारे एडवेंचर हमें कई बार अपने आसपास ही मिल जाते हैं। तो इस ट्रिप को हम याद रखेंगे सरमन भाई की बहुत बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए, और बहुत ज़बरदस्त राइड के लिए, और सारे फार्मिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इसे एंजॉय कीजिए। हमारी मुलाकात फिर से होने वाली है एक नदी से, लोकल सी नदी, और ये पूरी पेंच नदी है जिसके अंदर रेत डाल के उसको फ्लैट कर दिया है खेती के लिए। और ऐसी ऑफ रोडिंग मिले तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है भैया, नदी पार करना पड़ेगी। ये हो गया कांड, जैकेट भी चली गई पानी में। आकाश उतरना मत भाई। कैसे पार होगी नदी? या is very wonderful, successful. नदी सर, थैंक यू। ये जो नदी है अभी आपने पार किया, ये नदी पार करके कैसा महसूस हुआ? बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट एक्सपीरियंस हो गया भाई। नदी की गहराई का अंदाज़ा थोड़ा कम लगाया था और रेत ज़्यादा थी। क्या बात है सर। ये जो रेत खदान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से रेत जाती है, थोड़ी होती है। इस बारे में अपन कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मज़ा आ गया। तो भाई साहब खूबसूरत कुलभैरा नदी हमने अभी पार किया। मैं इस नदी के पानी से पार करके निकलना पड़ा। ये बाइक पार्क हैं, हमारे शिकारी लोग खड़े हैं, और एक और भैया आ रहे हैं नदी पार करके। तो देख लेना, ऐसे ही कुछ हमने पार की थी नदी। ये देखो, ये है जलवा भाई, ये बोलता है एक्सपीरियंस। और हमने अपनी गाड़ी यहाँ से डाल दी थी गहरे में से, और उसकी वजह से हालत हो गई ऐसी।
तो हमें मिले कुछ भाई लोग जो लोकल से हैं। आपका नाम क्या है? दीपक चौरिया जी और योगेश जी जो लोकल से हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी निकाली यार, हम लोगों के ऐसे हालात हो गए। तो दीपक भाई ने बहुत ही अच्छी जगह से गाड़ी निकाली, तो देखो बिल्कुल सही साथ खड़े हैं और हम लोगों की हालत तो देख ही लिया आपने। तो दीपक भाई आप यहीं से हो? तो बिल्कुल यार, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप यहाँ पे आके। सब्सक्राइब करना अपना डिस्कवर इंडिया, छिंदवाड़ा देखना, अपने आप को भी देखना। तो भाई साहब फाइनली नदी पार करने के बाद ये रेत का मैदान पार करना है, तो सब कुछ हो गया, सब कुछ एक्सपीरियंस ले लिया आज हम लोगों ने। पहले नदी, फिर ये रेत वाला रेगिस्तान, देख ही रहोगे सामने सरपंच जा रहे हैं साहब गाड़ी लेके। तो ये फाइनली नदी के बाद हमने रेगिस्तान भी पार कर लिया और अब बारी है पहाड़ की। तो ये पहाड़ पे भी चढ़ाई कर रहे हैं। ये पहाड़ की चढ़ाई जारी है भाई साहब, मतलब कहीं पे भी नहीं मिल सकता ऐसा एडवेंचर और ऐसा मज़ा। एकदम मज़ेदार टाइप राइड हो गई। और अब ना आलू की बारी है, या तो कुछ बता रहे हैं आलू के बारे में? हाँ सर, आलू ये 3 महीने की फसल होती है और 3 महीने बाद इसको किसान लोग ले जाके मार्केट में बेच देते हैं। आइए आप देखते हैं आलू की खेती कैसे होती है। लाल आलू है जी। इनसे पूछेंगे किस वाली। हाँ बेटा, क्या कितने रुपए किलो दे रहे हैं आलू? आलू कितने रुपए किलो? 10। हाँ, तो ये है आलू बिल्कुल फ्रेश खेत से निकलते हुए। और भाव तो आंटी या शर्मा नहीं बता पाएंगे? आंटी जी बोल रही है 10 रुपए किलो। अब इनसे थोड़ा बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो आंटी जी आप 8 रुपए किलो लगा दीजिए ना। 20 हो गई आलू की। थोड़ा हम बीन देते हैं, आलू उठा देते हैं आपका, तो आप कम कर लीजिए थोड़ा सा। देख लो डील कर लो। तो ऐसे नज़ारे ना तुम्हें कोई दिखा नहीं पाएगा ना देखने मिलेगा। ये है लहसुन की खेती, ये देखो, ये सारा लहसुन की खेती है। लहसुन को उखाड़ा जा चुका है और अभी बाहर निकाला जा रहा है। अभी आगे चलते हैं तो एकदम बढ़िया सा नज़ारा देखने मिला लहसुन की खेती का। और यहाँ पे जो लहसुन मार्केट में आता है उसको खेत में ही तैयार कर रहे हैं सारे लोग। ये लहसुन की सबसे ये फूल देना चाहिए था भाई को अपने को आज, और ये दे रहे हैं लहसुन। हैप्पी लहसुन डे, हैप्पी लहसुन डे। तो भाई साहब हमने देखी ये लहसुन की खूबसूरत खेती और हमसे रहा नहीं गया। तो भाई साहब हमने देखी ये लहसुन की खूबसूरत खेती और हमसे रहा नहीं गया। तो हमने अपनी गाड़ियाँ वहीं पे छोड़ दी, चाबी भी वहीं लगी है, बैग भी वहीं है, और खेत में गए, देखा कि लहसुन किस तरीके से निकाला जाता है। और थोड़ी सी ट्राई हमने भी की लहसुन निकालने की, और उसके बदले में बिल्कुल हमें मेहनताना मिला। ये देखो पूरा एक बड़ा सा लहसुन, मेहनत का फल मिलता है भाई। बट इस बार मेहनत का फल मीठा नहीं था, ये तो तीखा होता है लहसुन।
अभी लहसुन आलू के बाद अब बारी आई है मटर की। तो ये हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है फसल, ये सारी फसल है मटर की। हाँ, तो हमने जैसा बताया था कि मटर, तो आज जो हमारे सरमन के गांव की राइड थी उसमें हमें खेती किसानी के सारे ज्ञान प्राप्त हुए। लहसुन कैसे उखाड़ा जाता है, कैसे लगाया जाता है वो देखा, आलू के बारे में जानकारी ली। अब हम आ गए हैं मटर के खेत में। तो आज तो फील ही अलग आ रहा है कि राइडर कम फार्मर ज़्यादा हो गए। तो थोड़े से मटर ढूंढते हैं। ये है मटर के खेत बटाने वाले, और ये देखो सरमन भाई ने एकदम बढ़िया मटर दी है अपने को। थोड़ी सी कोशिश हम भी कर लेते हैं। एक अच्छी सी मटर ढूंढते हैं। सरमन भाई ने तो ताबड़तोड़ झंडे गाड़ दिए। तो भाई साहब देखो, ये है मटर का पौधा, और ये लगी हुई है इसमें मटर पनीर वाली मटर, जो हम मटर खाते हैं ना, ये है वो मटर। और मटर की खेती हो रही भाई। आकाश भाई अपने काम में लगे हैं, सरमन मटर ढूंढ रहा है, और हमने भी देख लिया। सो ये ग्रामीण यात्रा के दौरान मटर। तो भैया खेती किसानी का ज्ञान बढ़ता जा रहा है। लहसुन की खेती के बारे में सब कुछ सीख लिया, आलू की खेती के बारे में सब कुछ सीख लिया, और अभी ये मटर की बारी है। ये मटर की खेती के बारे में पूरा ज्ञान ले रहे हैं। अगर कुछ भी नॉलेज चाहिए हो आलू, लहसुन, मटर के बारे में, तो अब आपका भाई राइडर नहीं है, किसान भी है। सारी जानकारी ले लेना, कमेंट्स करके बताना क्या क्या जानना, बता दूंगा। तो अभी मटर के खेत में थोड़े से मटर खा लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। लहसुन, आलू, मटर के बाद गेहूँ। यह है गेहूँ की फसल, और गेहूँ के साथ ही है थोड़ा सा सरसों। और भाई साहब अब आज हमने इतनी दिहाड़ी मजदूरी कर ली ना खेतों में, कि अब गेहूँ के खेत में जाके मजदूरी करने की हमारी हिम्मत नहीं है। तो फ़िलहाल हम सरमन के घर चलते हैं। तो हमारी गांव की ओर चलो यात्रा कंटिन्यू है, और आज हम जा रहे हैं सरमन भाई के घर, जो कि हमारे बहुत अच्छे कलीग हैं, और इस इलाके के बहुत ज़बरदस्त गाइड भी हैं। इलाके की सारी नॉलेज है उन्हें। और इस यात्रा के दौरान हमने सब कुछ पार कर लिया। नदी पार कर ली, रेगिस्तान पार कर लिए, और पहाड़ भी पार कर लिए। ये इंतज़ार कर रहे थे हमारा ऐसे ही। और ये है नहर, अभी पानी दिया जा रहा होगा गेहूं में। तो चल रहा है कार्यक्रम। तो आकाश का मन हो रहा है इस नहर में नहाने का। तो जो छिंदवाड़ा में माचागोरा डैम बना है, उसने छिंदवाड़ा की सारी पिक्चर चेंज कर दी इस इलाके की। वहाँ से बहुत सारी नहर निकाली गई हैं, और ये उन्हीं नहरों में से एक नहर है। आगे हमारे एक बिग ब्रदर जा रहे थे, ट्रैक्टर जी, जो कि बहुत ही धूल उड़ा रहे थे, तो हमें थोड़ा सा रुकना ही बेहतर लगा। ये देखो भाई अपना लोडेड ट्रैक्टर, बिल्कुल गांव का माहौल मज़ेदार होता जा रहा है भाई। ये कोई भी NH नहीं है भैया, कोई भी बड़ी रोड नहीं है। मनोरंजन बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसे मनोरंजन बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ही कम होता है। सरमन भाई देखो अपने बिल्कुल साइड लेने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। करना नहीं चाहिए जबकि, क्योंकि जब रोड ख़राब हो तो ऐसी कोशिशें अच्छी नहीं होती। अपन ने तो रॉन्ग साइड से राइट काम कर लिया।
जटामा, सरमन भाई का गांव। और सरमन भाई बिल्कुल हमारे साथ में ही हैं। और अब हम चलते हैं सरमन के घर, क्योंकि आज बिल्कुल एक बेहतरीन लंच मिलने वाला है, जिसको बोलते हैं फ्रेश एंड फैंटास्टिक लंच। क्योंकि गांव का जो भी खाना होता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये बाइजर थोड़ा सा तकलीफ दे हो गया है। आवाज़ बहुत सारी आ रही है वाइब्रेशन की। जाने के बाद एक बार थोड़ा सा चेक करवाना पड़ेगा। लो भैया, ये पहुंच गए हम सरमन भाई के घर, और गाड़ी जाएगी सीधे ऊपर। ये है हमारे भाई का घर। स्वागत करते हुए हमारे भाई। तो जटामा, आज का जो ब्लॉग था, आज की जो राइड थी वो थी गांव की ओर चलो। और इसके लिए हमने जो गांव चुना था वो था हमारे सरमन भाई का गांव जटामा। तो बाइक यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे पार्क है। तो बाइक हो गई है पार्क। और ये बहुत खूबसूरत सा घर है सरमन भाई का। और ये मक्का, तो आज तो पूरी ज़बरदस्त तरीके से खेती किसानी की बातें हो गई भाई। चलो अभी घर के अंदर चलते हैं।